के मुँह भी शाहों से जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात इख्तिसार के साथ लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। और आपको पता है कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है, सारी तफसीलात आप लोगों के सामने प्राइम टाइम के हवाले से भी आती रहती हैं। आप देखें, वहाँ के लोगों को मदद करें और पुरजोर अंदाज में मदद करें। और भी कुछ बस्तियों में हमें पहुँचना है। बहरकैफ आइए ख़बर की जानिब पहुँचते हैं। 5 जनवरी 2020 को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर उस वक्त तशद्दुद फूट पड़ा जब निकाबपोश अफराद ने साबरमती हॉस्टल के अंदर तलबा पर हमला किया था। 2 साल गुजरने के बावजूद केस की तफ्तीश जारी है। केस के एक पुलिस अफसर ने बताया कि कोई चार्जशीट दाखिल भी नहीं की गई और ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में आई। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के जरिए हासिल किए गए पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वाक़े के दौरान तलबा और असातिज़ा समेत 51 अफराद ज़ख्मी हुए थे और वाक़े के सिलसिले में 3 फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स दर्ज की गई थी। एक FIR कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस के सर्वर को 3 जनवरी को ज़बरदस्ती बंद करने से मुतालिक थी। दूसरी FIR 4 जनवरी को CSI के सर्वर को ज़बरदस्ती टेम्परिंग से मुतालिक थी और तीसरी 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम से मुतालिक थी। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक इस सिलसिले में ना कोई गिरफ्तारी हुई ना चार्जशीट हुई, तो पुलिस आखिर कर क्या रही है। नाज़रीन, नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में खुसूसी सेशन कोर्ट बराए MLA और MP ने बुध को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को नफरत अंगेज़ तकरीर करने के 2 मुकदमात में बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस्तिगासा इसके लिए मुनासिब सबूत पेश करने में नाकाम रहा। ताहम कोर्ट ने अकबरुद्दीन ओवैसी को हिदायत दी कि वो कौमी सालिमियत को मद्देनज़र रखते हुए मुस्तक़बिल में कोई मुतनाज़ तकरीर न करें। नाज़रीन गिरामी, इधर कर्नाटक में मिड डे मील स्कीम के तहत स्कूलों में बच्चों को अंडे दिए जाने की कोशिशें हो रही हैं। इस सिलसिले में रियासत की BJP हुकूमत ने मनसूबा तैयार कर लिया है, लेकिन कुछ मजहबी ग्रुप्स और तबक़ात उसकी मुखालिफत में खड़े हो गए हैं। BJP हुकूमत का कहना है कि वह आइंदा तालीमी सेशन में मिड डे मील के तहत तलबा को अंडे देने की शुरुआत कर सकती है। इस सिलसिले में इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि BJP हुकूमत एक पायलट प्रोग्राम पर काम कर रही है जिसके तहत बच्चों में अदम तग़ज़िया से निपटने के लिए दिसंबर 2021 और मार्च 2022 के दरमियान शिमाली कर्नाटक के 7 पसमानदा अजला में अंडे दिए गए हैं। नाज़रीन गिरामी, समाजवादी पार्टी के कई मुस्लिम लीडरान इन दिनों पार्टी से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। खुसूसन आज़म खान से मुतालिक अखिलेश यादव के रवैये से मुस्लिम लीडरान मायूस है। इसी का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी लीडर सलमान जावेद राइन ने इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव पर मुसलमानों के लिए ना बोलने का इल्ज़ाम आयद किया और आज़म खान की हिमायत में पार्टी से इस्तीफ़ा भी दे दिया। नाज़रीन गिरामी, इधर गुड़गांव में वाक़े बढ़ो माता मंदिर के मेले में नकली कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करने के बाद 28 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मंगल और बुध की दरमियानी शब को बच्चों समेत मुतादिद लोगों ने नकली कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल किया। उसके फौरी बाद उन्हें बेचैनी और उल्टी की शिकायत होने लगी। पुलिस ने बताया कि उन्हें गुड़गांव के सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। उनकी हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है। नाज़रीन गिरामी, इधर महाराष्ट्र में मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने का मुतालबा करके सुर्खियों में आए राज ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। थाने के नोएडा पुलिस स्टेशन में राज ठाकरे के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ। मुंबई से मुल्हिक थाने में राज ठाकरे की मंगल के रोज एक तकरीब थी, इसमें उन्होंने तलवार दिखाई थी। थाने के कमिश्नर जयजीत सिंह ने राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज होने की तस्दीक की। इससे पहले महाराष्ट्र महकमे दाखिला ने कहा कि राज ठाकरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, उधर उत्तर प्रदेश की कुशीनगर वाक़ नारायणी नदी में कश्ती पलटने का अफसोसनाक वाक़या सामने आया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक कश्ती पलटने से 10 लोग नदी में गिर गए, जिनमें से 7 अफराद को बड़ी मशक्क़त के बाद बचा लिया गया। 3 लोगों की नदी में डूबने की वजह से मौत हुई। बताया जा रहा है कि महलूकीन में एक ज़्यादा उम्र की खातून, 2 नौखेज़ लड़कियाँ शामिल हैं। नाज़रीन, इधर सेंट्रल दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में मंगल के रोज़ एक ट्रांजिट कैंप में शदीद आग लगने से तकरीबन 50 झुग्गियाँ जलकर खाक हो गई। इत्तला के अहदेदार ने फराहम की। दिल्ली फायर ब्रिगेड के सरबराह अतुल गर्ग ने IANS को बताया कि फायर ब्रिगेड को दोपहर तकरीबन 2:14 पर आनंद पर्वत में एक ट्रांजिट कैंप में आग लगने की कॉल मौसूल हुई थी। इसके बाद फायर ब्रिगेड के 18 गाड़ियों को फौरी सर्विस पर मामूर किया गया। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला अभी तक मौसूल नहीं हुई।
नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका के क्वाज़ुलु नाताल सूबे में शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 59 हो गई है। मीडिया ने इत्तला सूबाई हुकूमत के अहदेदारों के हवाले से दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में डरबन शहर से 45 और नेडो एडे और कोवाडो कोजा शहरों के 14 अफराद शामिल हैं। क्वाज़ुलु नाताल के प्रीमियर सनहेले ज़ेका लाला ने सैलाब के पेश नज़र यहाँ हंगामी हालत का ऐलान करने की हिदायत की है। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है। रूस लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बमबारी कर रहा है। इस दरमियान रूस की चेचेनिया रिपब्लिक लीडर मजाल कादिरों ने मारियुपोल में 1000 से ज़ायद यूक्रेनी फौजियों की खुदसपुर्दगी की जाने की जानकारी दी है। कादिरों ने टेलीग्राम पर लिखा है कि यूक्रेनी मुसल्लह अफवाज के 1000 से ज़ायद बहरिया फौजियों ने आज मारियुपोल में खुदसपुर्दगी की। इनमें से सैकड़ों ज़ख्मी हैं। यही उनकी तरफ से उठाया गया सही कदम है। नाज़रीन गिरामी, इधर न्यूयॉर्क सिटी मेट्रो में हुई गोलीबारी में 20 लोगों के जख्मी होने के बाद लॉस एंजलिस में अफसर हाई अलर्ट पर हैं। येले काउंटी मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी येले मेट्रो ने एक बयान में कहा है कि सभी हाई अलर्ट पर हैं और खतरे की सतह की निगरानी और जानकारी शेयर करने के लिए रियासती और कौमी सतह पर अपने सिक्योरिटी शिकायतदारों के साथ काम कर रहे हैं। खबर रसा एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक एहतियात के तौर पर येले मेट्रो ने कहा है कि येले काउंटी में ट्रांजिट स्टेशन पर इजाफी सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की कुर्सी छीनने और इक़्तिदार से बेदखल किए जाने के बाद अब इमरान खान पूरी तरह से आईना दिखाना चाहते हैं। बुध को पेशावर में उनकी रैली है। इस बात का ऐलान सामने आया। इमरान खान ने कहा कि इस रैली में वो गैर मुल्की साजिश का इंकिशाफ करेंगे। ये RY न्यूज़ से ख़ास बातचीत में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर शेख रशीद ने कहा कि बेदखल वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सदर इमरान खान बुध के रोज़ पेशावर में एक अवामी जलसे को खिताब करने जा रहे हैं और अपोजिशन की सारी साजिशें आवाम के सामने लाएंगे। नाज़रीन, इधर फिलिपाइन में ट्रॉपिकल तूफ़ान मैगी की तैयारी तबाहकारियों और लज़ीज़ अर्ज़ाज़ी से हलाकतों की तादाद 56 तक जा पहुँची है। शहनवा एजेंसी की खबर के मुताबिक लेते सूबे के बाय बाय शहर के मेयर जोस कार्लोस कारल ने ऐलान किया कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले इलाके के 10 कस्बों में 47 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। केरी ने बताया कि सूबे में मिट्टी तले दबने की मुतादिद मकानात और दुकानें नाकाबिल इस्तेमाल हो गई हैं और 12 लोग अभी तक लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। नाज़रीन, आर्मेनिया के वज़ीर आज़म निकोल पेशिनियान ने कहा है कि उन्हें तुर्की के साथ मुज़ाकरात में जुमूद से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पेशियान ने आर्मेनियाई पार्लियामेंट में अपने तकरीर में तुर्की और आर्मेनिया के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के अमल का जायज़ा पेश किया है। आर्मेनिया के वज़ीर आज़म पाशिनियान ने इस बात पर जोर दिया कि इनका ख्याल है कि अंकारा के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहना चाहिए। निकोल पेशिनियान ने कहा कि हमें तुर्की के साथ मुज़ाकरात में जुमूद से बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश सर्व कर देनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, इधर तुर्की के वज़ीर दिफ़ा हलूसी आकान ने कहा है कि हम रूस और यूक्रेन के वज़ाराए दिफ़ा साथ मुस्तकिल राब्ते में हैं और आने वाले दिनों में मारियुपोल के तुर्कों और दीगर शहरों के इनक़िलाब से मुतालिक मुस्बत पेशरफ्तों के मुंतज़िर हैं। आकार ने कल सदर रजब तय्यब एर्दोगान की ज़ेर क़ियादत मुनक़िदा काबीना इजलास के बाद जारी करदा बयान में कहा कि बहैसियत तुर्की हमने महफूज इनक़िला के लिए बहरी जहाज़ की फराहमी समेत जो भी करना ज़रूरी था किया है और कर रहे हैं। हम आइंदा दिनों में इस मामले में मुस्बत पेशरफ्तों के मुंतज़िर हैं। वहाँ की इंसानी सूरत हाल इस वक्त नहायत ख़राब हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी, शंघाई के शहरी अपने घरों से चीखें मारकर कोविड-19 पाबंदियों के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं। चीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर किए गए एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है। शंघाई में 1 हफ्ते से ज़ायद अरसे से जारी कर्फ्यू के खिलाफ अपने घरों की खिड़कियों से चीखें मारकर एहतिजाज करते दिखाई दे रहे हैं। वाज़ेह है कि हुक्काम ने कोरोना वायरस के फैलाव के सद्देबाब के लिए 5 अप्रैल से अब तक शहर के 26 मिलियन अफराद के लिए घरों से निकलना ममनू करार दिया है। नाज़रीन गिरामी, इधर ईरानी मजहबी पेशवा आयतुल्लाह ख़ामेनेई का कहना है कि हमें अपने मुल्क के मुस्तक़बिल का इन्हिसार वयाना के जौहरी मुज़ाकरात के नताइज से वाबस्ता नहीं करना चाहिए। ईरान के सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक अली ख़ामेनेई ने दारुल हुकूमत तेहरान में अपनी रहायशगाह पर आला हुकूमती और फ़ौजी हुक्काम को शरफ़ी मुलाक़ात बख्शा। ख़ामेनेई ने यहाँ अपनी तकरीर में इस बात की तरफ इशारा किया कि वयाना में जौहरी मुज़ाकरात मुस्बत सिमत आगे बढ़ रहे हैं। हमारी मुज़ाकराती टीम सदर कौमी सलामती की सुप्रीम काउंसिल और दीगर हुक्काम नताइज से आगाह करते हैं, फ़ैसले किए जाते हैं और पेशरफ्त होती है। हमारी मुज़ाकराती टीम ने अब तक मुखालिफ फ़रीक के इंतहाई मुतालबात के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की है और मुझे उम्मीद है कि ये जारी रहेगी। वैसे नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में बस इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए
देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।